हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मेरा नाम अविनाश कुमार है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के ऊपर। हम लोग जानने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के ऊपर सिर्फ 2 एग्जाम में सेफ स्कोर करना कितना सही रहेगा। सेफ स्कोर क्या रहेंगे एग्जाम में जो पे स्टेज ए है, स्टेज ए में सेफ स्कोर कितना रहेगा। और साथ में हम लोग बात करेंगे पीसीए यानी एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए कितना करें कि मैं आप सभी लोग पीसीएम पोस्ट पा सको, कितना स्कोर करना सेफ रहेगा, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले। ये वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर थे, तो आप सभी लोग बहुत सारे कमेंट थे, इसी के आधार पर हम लोग आज बात करने वाले। यदि इससे रिगार्डिंग कुछ भी प्रश्न छूट जाते हैं, यदि आपको लगता है कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इससे रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि लोगों को हेल्प मिल सके, आपको भी हेल्प मिले, आपके दोस्तों को हेल्प इस वीडियो से मिल सके। तो चलिए इस पर बात करते हैं। आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो कुछ चीज़ फिक्स कर लो, ठीक है। एक चीज़ फिक्स कर लो कि एग्ज़ाम में जो टॉपर होते हैं, 2 से 5% के बीच में होते हैं, ठीक है। जो 60% से ऊपर स्कोर करते हैं, एक चीज़ जान लो आप सभी लोग कि जो 60% से ऊपर करते हैं स्कोर, सिर्फ उनका रेशियो 2 से 5% के बीच में होता है, इससे ज़्यादा नहीं रह पाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में कट ऑफ इन पर नहीं बनता, कट ऑफ जो बनता है आप सभी के जो बाकी बचे हुए हैं, जो स्कोर कट ऑफ जो परसेंटेज फिक्स किए गए 40%, 35%, सॉरी हाँ ठीक है, और 25%, 40%, 30%, 25% ये स्कोर है। इनमें से ये जो स्कोर पार कर पाते हैं 30% लोग पार कर पाते हैं, 30 नहीं 25% स्कोर कर पाते हैं। और इसमें से जो 10% ऐसे लोग होते हैं जो 50% से ऊपर स्कोर कर पाते हैं। इस 25% में 10% से ऐसे लोग होते हैं जो 25% से ऊपर स्कोर कर पाते हैं। ये चीज़ बताने के लिए मैंने इसलिए आप सभी को बताया कि आप ये चीज़ दिमाग में फिक्स करो। आपने जो पढ़ा है तो आपके दोस्तों ने भी यही चीज़ पढ़ा है, जितने भी एलपीएस जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन्होंने भी आप ही के जैसा पढ़ा है। आपने जो सिलेबस पर पकड़ बनाई है, आपके जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके सभी लोगों के लिए। आपके जो ब्रेन है आप ही के जैसा सभी लोग का ब्रेन है, उसी में से किसी 2% के लोग के ब्रेन जो होता है बहुत फास्ट होते हैं, जो किसी चीज़ को कलेक्ट बहुत जल्दी कर पाते हैं, जिनका स्कोर 60% से ऊपर कर पाते हैं। बाकी लोग यहाँ पर नीचे में ही आते हैं, 50% से ऊपर में ही आते हैं, और उससे बचे हुए लोग जो बच गए और जो फिक्स किए जाते हैं 30%, 40%, इससे ऊपर स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में आप जैसे ही जाते हो, एग्ज़ाम हॉल में आप पेपर बनाना, पेपर आपको सामने मिल गए, पेपर आपका मिल गया, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया आपने। तो पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं, और जब लास्ट में बना कर कैलकुलेट कर रहे हो तो 40 ही सही हो पा रहे हैं, ठीक है। 40 ही सही हो पा रहे हैं तो आपका ये बेस्ट अटैम्प्ट है। यदि आप 40 ही सही बनाया है तो बेस्ट अटैम्प्ट है आपका एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके जैसे ही सभी लोग हैं, आप ही के जैसे आपने जो सिलेबस पढ़ा वैसा ही सिलेबस आप जितने भी एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं उन्होंने पढ़ा। हाँ, जो 2% से 5% ज़्यादा लोग हैं, जो 2 से 5% लोग हैं, इन्होंने क्या किया होगा, आपसे 5 से प्रश्न ज़्यादा किया, आपसे आप लोगों से 5% प्रश्न जो है इन्होंने ज़्यादा बनाया, जो 5 प्रश्न ज़्यादा बनाया, बस इतना ही फ़र्क होता है, बाकी सारा चीज़ इक्वल होता है। तो डिपेंड क्या पर करता है, अब आसानी से आप जान गए हो, पेपर पर डिपेंड करता है आपका कट ऑफ। पेपर कैसा रहता है, पेपर टफ रहते हैं तो कट ऑफ नॉर्मल रहेगा, पेपर हाई रहते हैं कट ऑफ हाई चले जाएंगे। अब ये जो कट ऑफ है एएलपी और साथ में आईटीआई के पोस्ट है, आईटीआई के पोस्ट में कुछ जो पोस्ट है उस पर कट ऑफ हाई रहेंगे, कुछ जो पोस्ट है उन पर कट ऑफ हाई रहेगा, पीसीएम जैसा कट ऑफ रहेगा। बाकी जो पोस्ट है एएलपी के जैसा कट ऑफ रहेंगे, जैसे एएलपी और कुछ पीसीएम पोस्ट, आईटीआई पोस्ट, टेक्नीशियन का कुछ पोस्ट जो है उस पोस्ट के लिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। कितना सेफ स्कोर पार्ट ए में, तो ईवा कैटेगरी में आप आते हैं, जैसा पेपर 71 में आपने देखा उस तरह के पेपर रहते हैं। तो आप यहाँ पर 48 से लेकर 50 के बीच में स्कोर सही कर पाते हो, 48 से 50 के बीच में सही कर पाते हो तो आपको फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, यदि पेपर 71 जैसा है तो। यदि ओबीसी कैटेगरी में आप आते हो, ओबीसी कैटेगरी में 48 से लेकर
52 के बीच में आप सही अटेम्प्ट कर पाते हो। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी जो है जनरल कैटेगरी से कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन में जो रहेंगे, मैक्सिमम बोर्ड में तो नहीं पर कुछ बोर्ड में कट ऑफ ज़्यादा रहेंगे। कुछ बोर्ड में ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जो रहेगा ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम बोर्ड में नॉर्मल रहेंगे। जो जनरल कैटेगरी है उन्हीं के जैसा यूआर कैटेगरी के बराबर ही कट ऑफ रहेगा, यानी सेफ स्कोर रहेंगे। एससी कैटेगरी में आप आते हैं तो 40 से लेकर 45 के बीच में आप सही अटेम्प्ट कर पाते हो, बहुत बेस्ट अटेम्प्ट है। जो एसटी कैटेगरी में आते हैं इनका भी कुछ कम नहीं रहेगा, 40 से लेकर 43 के बीच में आप सही अटेम्प्ट कर पाते हैं, जो आपके लिए बेस्ट अटेम्प्ट है। यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि हमें कितना स्कोर करना है। सिर्फ एक माइंडसेट फिक्स कर लीजिए, माइंडसेट यही फिक्स कर जाइए आपसे जितना बनता है। माइंडसेट अपना फिक्स यही करके आप जाएं, आपसे जितना बनता है सिर्फ उतना ही बना है। अब हम लोग बात करते हैं रिस्क लेने के ऊपर, तुक्का लगाने के ऊपर। जैसे अब मैक्सिमम लोग को आदत होती है तुक्का लगाने का, यहाँ पर तुक्का लगाने कैसे लगाएं इसके ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं, जो आपको हेल्प दे सके एग्जाम हॉल में। हम सभी लोग जानते हैं एग्जाम हॉल में यदि आप 5 तुक्का लगाते हो, ठीक है, और 5 के बारे में आप तुक्का लगा रहे हो तो आप जानते हो, तो तभी जाकर आप तुक्का लगा रहे हैं, तब जिसमें से आप 2 सही होने के चांसेस रहते हैं और 3 गलत होने के चांसेस रहते हैं। मैक्सिमम जो चांसेस रेशियो रहता है यही रेशियो में रहते हैं एग्जाम हॉल में। आप खुद आप 10 बार बना कर देखें और जिसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानते हो अब इस चीज़ को बना कर देखें तो इसी रेशियो में आएंगे। यहाँ पर आपको ये तुक्का लगाने में कोई नुकसान नहीं होगा। आपने 2 स्कोर अर्न किया और 1 स्कोर माइनस हो गया। 2 आपने जो तुक्का लगाया जिसमें 2 सही होते हैं और 3 गलत हो जाते हैं, 3 गलत होते हैं तो कितने माइनस होंगे? 1 माइनस होंगे। कितना स्कोर हुआ आपका? जो स्कोर हुआ आपने 40 बनाया और 40 में 1 प्लस हो जाएंगे, आपका स्कोर 41 हो गए। तो इसी स्थिति में आपका तुक्का लगाना सफल है, सही है। ठीक है, तुक्का लगाने का फार्मूला क्या होता है? जो तुक्का लगाते हैं हम लोग, फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला कुछ नहीं है, आपका फार्मूला यही है, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, ठीक है। आप इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ जानते हो, सभी के बारे में नहीं पर कुछ के बारे में आप कुछ जानते हो, ठीक है। जैसे ए बी सी डी है, 4 ऑप्शन है, आप ए के बारे में जानते हो कि ये ऑप्शन नहीं होगा, बी डी के बारे में भी जानते हो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर एलिमेंट करना है बी और सी में, बी और सी में एलिमेंट करना है, तो इस स्थिति में आप किसी एक ऑप्शन को चूज करोगे, आपका सही भी हो। यदि इस तरह के 5 बनाते हो तो 5 में से 2 या 3 सही हो जाते हैं आपका। आप इस तरह का प्रश्न 5 बनाते हैं तो 2 से 3 सही हो जाते हैं, तो इस स्थिति में तुक्का लगाना कोई गलत नहीं है, इस स्थिति में आपको बेनिफिट ही होगा तुक्का लगाने में, ठीक है। पर जब ये बी और सी इस तरह के एलिमेंट करना हो तब। सेकंड तुक्का जब लगता है ए बी सी डी, पर आपको सिर्फ ए के बारे में पता है, बी सी डी के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब ये जानते हो कि ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, इसके बारे में चीज़ें ये है ही नहीं। अब यहाँ पर बी सी डी के बारे में करना। अब इस स्थिति में आप जो बनाते हो 5 प्रश्न बनाते हो आप यहाँ पर, ठीक है, इसमें चांसेस होते हैं 1 सही होने का, 1 से 2 सही होने का चांसेस होते हैं, पर मैक्सिमम टाइम जो सही होते हैं 1 ही सही होते हैं। पर कभी आपका लक सही है तो 2 सही हो जाते हैं, ठीक है। आप इस स्थिति में तुक्का लगाते हो, यदि 2 सही हो जाते हैं तो आपको बेनिफिट है, यदि 1 सही होते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं है। आपने जो स्कोर अर्न किया उसमें से पॉइंट माइनस ही चले जाएंगे 75 के आसपास, 0.75 के आसपास आपका जो स्कोर 40 अर्न किया, 40 में आपको -75 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है तुक्का लगाने का। अब जब किसी सिर्फ एक ही ऑप्शन के बारे में जानते हो, जैसे 2, हाँ, अब जिसे सिर्फ एक ऑप्शन ए बी सी डी है, अब इसमें सिर्फ ए के बारे में जानते हो यही आंसर होगा, तो ये तो ऑप्शन तुक्का है ही नहीं, सिर्फ 2 ही फार्मूला। अब इस 2 चीज़ के ऊपर अनुमान लगाकर आप कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा जिसके बारे में आप जानते हो इसी स्थिति में आप तुक्का लगाओ, नहीं जानते हो तो तुक्का लगाने की कोशिश मत करो आप। हाँ, जो सबसे बेस्टर जो आपको बेनिफिट देता है ए बी सी डी, आप ए बी के बारे में जानते हो, इसी में 2 में से 1 होगा, इस स्थिति में आप तुक्का लगाते हो तो आपको चांसेस रहता है स्कोर प्लस होने का, बहुत कम चांसेस होते हैं जो आपका स्कोर है माइनस होगा, पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं, इससे बेनिफिट होता है। पर इसके बारे में सिर्फ एक ऑप्शन जानते हो, बाकी बी सी डी के बारे में नहीं जानते हो, इससे आपका नुकसान हो जाता है। तो आप तुक्का अपने सोच समझ कर लगाया करो आप। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीसीएम वाले पोस्ट। पीसीएम पोस्ट जो है, तो पीसीएम पोस्ट में कितना स्कोर करें सेफ रहेगा,
ठीक है। आप पीसीएम वाले पोस्ट तो नॉर्मल सी बात है, आपका साइंस क्लियर है, मैथ क्लियर है, रीजनिंग क्लियर है। अब मैथ, रीजनिंग, साइंस, और साइंस में एक बेसिक इंजीनियरिंग आ जा रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें 12th लेवल के फिजिक्स है, ठीक है। तो जो 12th और 10th लेवल के फिजिक्स मिलाकर लगभग 50-60 के बीच में, 45 से 50-55 के बीच में जो प्रश्न आएंगे, जिस पर आप सॉलिड स्कोर करोगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ आपका स्कोर नहीं होगा, ठीक है। अब आपको डिपेंड कहाँ पर करता है। अब इससे जो आपने टेक्निकल से करंट अफेयर सेक्शन है, इससे भी अब जो 10-15 प्रश्न रहेंगे आपका, इससे भी आप सॉलिड स्कोर बनाओगे। 50 में से जो 50-55 में सीधा 40 बनाया आपने, और 10 में से आप 8 बना लेते हो सही, 48 आप आसानी से पीसीएम वाले पोस्ट, जो लोग भी है पीसीएम वाले पोस्ट को सिलेक्ट किया, उन्होंने आसानी से कर सकते हैं ये 48, कोई डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट्स नहीं है कि ये लोग कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो टेक्निकल सेक्शन है, जो साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच से है। इस सेक्शन में ये लोग का जो स्कोर रहेगा ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने आप ही के जैसा पढ़ा, ठीक है। इन लोगों के पास, आपके पास तो कम से कम इतना जानकारी है कि इसके बारे में क्या चीज़ होता है, बेसिक चीज़ जानते हो। पर जो ये लोग हैं, इनके बारे में, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। इनसे ये चीज़ से पहली बार परिचय हो रहा है, जो बेसिक इंजीनियरिंग है, इससे पहली बार परिचय हो रहा है। इनको याद करने में बहुत टफ होगा। जब इनको याद करने में टफ होगा, इसे 4 बार 5 बार जब देखेंगे जाकर, अब इनमें से 1-2% जो लोग होंगे जो कवर कर पाएंगे, मैक्सिमम लोग होंगे कवर नहीं कर पाएंगे। यानी जो ये स्कोर है 35 नंबर से मैक्सिमम लोग 10 के आसपास स्कोर कर पाएंगे, मैक्सिमम लोग 10 के। अब आप में से कुछ लोग जो होंगे 20 के आसपास स्कोर कर पाएंगे, 20 से अंदर में रहेंगे, 20 से ऊपर कोई नहीं जाएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से। तो यानी कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर युवा कैटेगरी में आप आते हो, 60% यानी 60 प्रश्न आप सही कर पाते हो, 60 प्रश्न से ऊपर सही कर पाते हो, आपके लिए बेस्ट अटेम्प्ट है। ओबीसी यहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं भैया, ओबीसी जो है 60 ओबीसी युवा कैटेगरी से ज़्यादा कम नहीं रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे। यानी 58 के आसपास आप सही कर पाते हो, जो आपके लिए बेस्ट अटेम्प्ट है। एससी कैटेगरी 55 के पास और एसटी कैटेगरी 50 के पास आप सही अटेम्प्ट कर पाते हैं। जो पीसीएम पोस्ट है, एसएनटी पोस्ट है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो पोस्ट है, इसके लिए आपका काफ़ी स्कोर रहेगा, इसके लिए बेस्ट अटेम्प्ट है आपका। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स थे, जो कितना स्कोर सेव कर रहेगा, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की। एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा आप सभी के साथ शेयर किया, तुक्का कैसे लगाया जाता है। तुक्का जो लगाया जाता है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, आप बहुत बेहतर एग्जाम में कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यदि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।